I hope you will stay in bounds because of it's a considerable avalanche threat today. सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग से आ रही है, जहां पर खिलनमर्ग इलाके में बर्फानी तूदे की जद में कई शिकार आए हैं, जबकि एक शिकार की मौत हुई है। गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस स्की रिजॉर्ट है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में फॉरेनर स्कीइंग के लिए आते हैं, डोमेस्टिक की कोई बात ही नहीं है। पिछले 20 साल से हमारे यहाँ 30 कैजुअल्टीज हुए हैं। ठीक है ना शाम जी, ऑल वेल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। मेरा नाम महराजुद्दीन डार है। मैं गुलमर्ग स्की पेट्रोल टीम का एक मेंबर हूं। मैं पिछले 20 साल से इसकी पेट्रोलिंग टीम में काम कर रहा हूं। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास वानी है। मैं गुलमर्ग स्की पेट्रोल का एक मेंबर हूं। पिछले 12 साल से मैं गुलमर्ग स्की पेट्रोल के साथ काम कर रहा हूं। स्की पेट्रोलिंग जो है ये बहुत ही टफ जॉब है। स्की पेट्रोलिंग के लिए पहले आपने एक्सट्रीम स्कीयर बनना है। ये जो स्नो यहाँ पड़ता है ना, ये इस स्नो पे स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग बहुत तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़। जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं, किसी जगह पे किसी की इंजरी होती है तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं। हर साल हम मोर देन 50 रेस्क्यूज करते हैं। ये जो पेशेंट है इसकी स्टिक्स कहाँ है? आज तक जितने भी हमने इंजरीज देखी हैं वो मोस्ट ये आर्थोपेडिक लाइक लेग फ्रैक्चर, नी या रिस्ट होता है, या एल्बो होता है, या लेग होती है, शोल्डर डिसलोकेशन, फीमर फ्रैक्चर, स्पाइनल, हेड इंजरीज। जो भी यहाँ पर इंजर्ड होता है तो इनको रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी को ये जो फ्रैक्चर होगा तो उसको फिर उस जगह से रेस्क्यू करना जहाँ पे कोई उसका एम्बुलेंस भी नहीं है, हेली एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। जो ही हम ड्राइव स्लेज को करते हैं तो अपने पेट्रोल बेस के सामने उसको हम टेक आउट करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से गंडोला के ज़रिए हम नीचे लेके जाते हैं फेज़ 1 में। हम ज़्यादातर डरते हैं उन स्कीयरों से जो एक्सट्रीम और बिगिनर्स होते हैं। जो एक्सट्रीम स्कीयर्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत तेज़ रफ्तार से स्कीइंग करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आगे पत्थर है, हैज़र्ड है, कुछ भी है। तो अगर वो लोग गिर जाते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंज ही रहता है। अगर मोर देन 30 सेंटीमीटर्स यानी कि 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी ऊपर, फिर हमें एक्सप्लोजिव के लिए जाना पड़ता है। हम उसमें TNT कभी हम TNT भी इस्तेमाल करते हैं, कभी पावर जेल भी इस्तेमाल करते हैं, हम डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ वायर इस्तेमाल करते हैं। हमें जो ख़तरा लगता है तो हमें सिर्फ एक चीज़ में लगता है कि जब हम एवलांच मिटिगेशन के लिए जाते, जब हम हर बंदा अप टू 10 kg बॉम्ब्स साथ लेके जाता है तो फिर एवलांच को ट्रिगर करना है, एवलांच को रिलीज़ करना है, तो उस वक्त हमें ख़तरा लगता है। पावर लाइन टीम 119। हमें पता है कि किस जगह पे ट्रिगर पॉइंट है कि एवलांच रिलीज़ करने के लिए, कि हम स्केरों के लिए पहाड़ एकदम हम सेव करते हैं अपना ग्रीन जोन।
इसका जो एक रीजन है ग्रीन जोन जो है, हम उसी ग्रीन जोन को एवलांच ट्रिगर करते हैं। हम उसी को सेफ करके स्कीयरों के लिए ये स्लोप ओपन करते हैं। इस एलिवेशन पे रहते हैं। फिज़िकली तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं, लेकिन जो हाई आल्टीट्यूड है इससे तो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। देखो, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे सुबह भी ब्लड प्रेशर का दवाई लेना पड़ता है और शाम को भी दवाई लेना पड़ता है। और इसमें नेचुरली एक ऐसा मसला भी होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये बढ़ जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ही स्लेज ड्राइव करना होता है बहुत ज़ोर आता है अपनी नीज़ पे, या एकदम स्कीज से प्रेशर देना पड़ता है जब स्लेज को स्टॉप करना होता है। चैन उसके नीचे हम स्लेज को नीचे डालते हैं, उससे भी वो प्रेशर रिलीज़ होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है ऊपर से नीचे लाने में। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, जो भी यहाँ पर इस सपोर्ट से मुंसलिक है, हम उनको एजुकेट करते हैं कि इस माउंटेन पे आपको कैसे स्कीइंग या और कोई एक्टिविटीज़ करनी है। हमने यही सीखा है कि जब भी आप स्कीइंग करेंगे तो अपने पार्टनर्स के साथ स्कीइंग करेंगे, सेफ स्कीइंग करेंगे। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आप स्कीइंग करेंगे यहाँ पर, तो आप स्की पेट्रोल से एडवाइस ले लीजिए, जो हम हर रोज़ देते हैं उनको कि आपको कहाँ पर स्कीइंग करनी है और कैसे स्कीइंग करनी है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि बैक कंट्री में स्कीइंग के लिए ना जाए।